अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अमरीकी सदारती इंतखाबात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरहला वाइज अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीलॉग में ये बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले अमरीकी इंतखाबात अमरीका के लिए इंतहाई भयानक साबित होंगे। और मैं एक अरसे से आपको ये कह रहा हूँ कि अमरीका टूट फूट का शिकार है और अमरीका अब अपना वजूद उस तरह बरकरार नहीं रख सकेगा। देखिए, माजी में जब बरतानिया की हुकूमत पूरी दुनिया पे थी तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हुकूमत, जिसका सूरज ही गरूब नहीं होता था, वो इस तरह टूट फूट का शिकार होगी। अब ताज़ा तरीन जो है, तो जिसमें ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन है, जो बाइडन पहले नायब सदर रह चुके हैं अमेरिका के, इनके मुज़ाकरे तो अपनी जगह पे हैं। और इन मुज़ाकरों में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो किसी तरह अमरीकी रवायात वाली लैंग्वेज नहीं है। पिछले मुज़ाकरे में जो बाइडन ने ट्रंप को मस्खरा कहा, फिर शट अप तक कहा, और फिर उसने कहा कि झूठा है, इस सतह के ऊपर एक दूसरे के दरमियान तलख कलामी हुई। खैर, जो बाइडन ने एक बार मरहले पे जब वो ट्रंप को मुसलमानों के हवाले से बोल रहे थे तो जो बाइडन ने इंशाल्लाह भी कहा और मुसलमानों के दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन जो अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शन वाली है। वहाँ पे धांधली की बातें अब शुरू हो चुकी हैं। और जैसे पाकिस्तान में पहले शोर मचता है कि इंतखाबात फेयर नहीं होंगे, धांधली होगी, सेम वही पोजीशन अमेरिका में इस वक्त है। और हैरानगी की बात यह कि अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वो इतना मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है तबाह हुआ है। अब इसकी खौफनाक तरीन अलामत मैं आपको बताता हूँ कि एक अमरीकी जर्नल ने ये बयान दिया कि हमें डर ये है कि ट्रंप जो है वो अपने इंतखाबात में अमरीकी फ़ौज को ना इन्वॉल्व कर ले, पेंटागन को ना इन्वॉल्व कर ले। ये इतना खौफनाक बयान है कि इससे पहले कभी भी अमेरिका में इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई। और ट्रंप के जो इरादे हैं वो बड़े साफ नज़र आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर इंतखाबात का जो भी रिज़ल्ट आया आप कबूल करेंगे, तो उसने कहा कि उसने उसका जवाब नहीं दिया। और ट्रंप का जो अंदाज़ है उससे लग रहा है कि वो शिकस्त को महसूस कर रहे हैं। और ये बड़ी खौफनाक बात है, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में पहले ही अलहदगी की तहरीक चल रही है। सफ़ेद और कालों के दरमियान जो नफ़रत है वो बढ़ रही है। यहाँ तक कि जो बाइडन ने कहा कि आप जो वाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं आप उससे इनकार करें, तो ट्रंप ने उससे इनकार नहीं किया। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका में कालों और गोरों के दरमियान जो नफ़रत है वो बढ़ रही है। जिन गोरे पुलिस अफसरों ने एक काले शहरी को कत्ल किया था और उसकी वीडियोस भी थी, उसको बरी कर दिया अदालत ने। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में पाकिस्तानी निज़ाम जो है वो पहुंच चुका है। अब वहाँ की अदलिया के फ़ैसले भी मसलहतों पे आना शुरू हो गए हैं। अब उनकी जो क़यादत है वो भी पाकिस्तानी क़यादत की तरह ना सिर्फ ये कि फ़्रॉड पे ध्यान दे रही है, इलेक्शन जीतने के लिए मनफी हरबे इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को भी इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका टूटने के करीब है और ये इंतखाबात अमेरिका को तोड़ने के का सबब बनेंगे। इन इंतखाबात में अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे हंगामे फूटेंगे। इन इंतखाबात में बड़े पैमाने में अमेरिका में नफ़रत बढ़ेगी।